अमेरिका के यूटा नाम की सिटी में एक चाइनीज बच्चे को एक फोन आता है और उसे कहा जाता है कि जाओ और एक बर्फीली पहाड़ी है वहां पे आसपास, वहां पे जाके रहना शुरू कर दो। वो यही चीज करता है क्योंकि उसे धमकी भी दी जाती है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ सही नहीं होगा। वो बच्चा जाके वहां रहना शुरू करता है और यहाँ पे वो जो क्रिमिनल होता है जिसने फोन किया था रहने के लिए, वो कॉल करता है पेरेंट्स को और कहता है कि आपका बच्चा जो है वो किडनैप हो गया है। अगर आप चाहते हो कि वो सही सलामत रहे या हम उसे छोड़ दें तो 70 लाख रुपए आपको देने होंगे, अदरवाइज आप उसे देख नहीं पाएंगे। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? थोड़ी सी फिल्मी जरूर है लेकिन एक्चुअली में ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है जो अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ है उसकी। और जिस तरीके से बच्चे को कॉल किया गया, उसे रहने के लिए कहा गया, उसे जाने के लिए कहा गया और उसी दौरान उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया और ये बताया गया कि आपका बच्चा जो है वो किडनैप हो गया है, इस तरीके को कहते हैं साइबर किडनैपिंग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है सिंप्लीफाइड विद शशांक। मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे साइबर किडनैपिंग के बारे में, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पीठ पीछे होती चली आ रही है, हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसके आंकड़े और उसका जो डेटा बताता है वो यही बताता है कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। सो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है साइबर किडनैपिंग, किस तरह से होती है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और हम इससे बचने के लिए क्या करें। वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू देती है, वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों, है क्या ये साइबर किडनैपिंग? अब आप लोग देख रहे होंगे इस समय कि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। किसी वेबसाइट पे आपने क्लिक किया या कहीं से आपने प्रोडक्ट मंगाया, आपके पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा लेकिन पैसे कट गए, आपने पहले पे कर दिए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के कुछ फ्रॉड होते हैं और कुछ इसी तरह के फ्रॉड से निकल के आती है साइबर किडनैपिंग। अब इसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मंगाना पड़ता है, यहाँ पे एक्चुअली जो खेल होता है वो इंसानों के साथ होता है। होता यूँ है कि आपके इंफॉर्मेशन निकाली जाती है और आपको कांटेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ जाके रहो, वहाँ जाके रहो और वहाँ जाके आप फोटोज सेंड करो। नहीं करोगे ऐसा तो आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा या XYZ जैसी भी धमकी हो। अब ये सब सुन के कुछ सेंसिटिव लोग चले जाते हैं दूसरी जगह, वहाँ से फोटोज सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं उस क्रिमिनल को जो उन्हें बोल रहा है ये सब करने को। वो क्रिमिनल इनकी फोटोज वीडियोज यूज करता है पेरेंट्स को सेंड करने के लिए, सो दैट पेरेंट्स को सेंड करके वो ये दिखा सके कि वो जेन्युइन है, सही कह रहा है, वो किडनैपर ही है। पेरेंट्स उस पर बिलीव करें, विश्वास करें और वो सारी की सारी चीज़ें करें जो वो किडनैपर करने को बोल रहे हैं। अब दोस्तों, आप सोचते होंगे कि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं वगैरह वगैरह और सारी चीज़ें। सो मैं आपको बता दूं कि जितने स्मार्ट बच्चे हैं उतने ही स्मार्ट ये किडनैपर भी हैं। ये उन्हें टारगेट भी नहीं करेंगे जो ओवर स्मार्ट हैं या जो नहीं मानते हैं और जानते हैं चीज़ों को। ये टारगेट भी ऐसे लोगों को करते हैं जो समझ में आते हैं कि हाँ, इनको अगर मैं ये बोलूँगा कि आज सुबह की जगह शाम है तो ये मान जाएंगे कि सुबह की जगह शाम है, थोड़ा सा एक प्रूफ दिखाने की ज़रूरत बस है। ऐसा ही हो रहा है दोस्तों और लोग इसी तरह के लोगों को कैप्चर कर रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल आपके मन में आ सकता है कि आखिर इनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान किस तरह का है। सो मैं आपको बताऊं, ये जानना आज के समय में बहुत आसान हो गया। टेक्नोलॉजी जिस तरह से हमारी हेल्प कर रही है ग्रो करने में, टेक्नोलॉजी उसी तरह से हमें नुकसान भी पहुंचा रही है। इसका सबसे बड़ा जरिया होता है फेसबुक। आज के समय में कुछ लोग तो अपनी प्रोफाइल लॉक करके रखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं लॉक करके रखते हैं उनके बारे में A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो सबको पता रहती हैं। आजकल लोग ये भी डालते हैं कि मैं यहाँ पे चेक इन कर रहा हूँ, ये भी डालते हैं कि मैंने यहाँ विजिट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये खा रहा हूँ, यहाँ पे आया हूँ या हॉलीडे यहाँ मना रहा हूँ। अब आप सोचिए दोस्तों, जो देखने वाले लोग होते हैं वो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ से। कितने बजे कहाँ बैठ के आप कौन सी चाय पी रहे हैं ये तक डालते हैं। ये जितना अच्छा लगता है आपको डालते हुए, ये उतना ही खतरनाक है, क्योंकि किडनैपर को और वो जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो जिसने आपको टारगेट कर रखा है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है। एक तरह से आप खुद उसको अलाउ कर रहे हो कि वो आपको देखे, वो आपको जाने, वो देखे कि किस मोमेंट पे आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। तो सबसे बड़ी जो हम उनको एक सोर्स दे रहे हैं अपने बारे में, वो तो फेसबुक के जरिए दे रहे हैं। अब जो किडनैपर होता है वो आपकी तो ठीक है, आपके म्यूचुअल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, किस तरह से हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या कमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं।
और वहीं से वो एक्शन लेते हैं कि अब क्या करना है और किस इंसान के साथ क्या करना है। कुछ रिसेंट की स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूं दोस्तों, आपको ताजुब होगा जान के कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। एक स्टोरी है दोस्तों परमेश सहानी की, जो कि एक बिजनेसमैन थे 2004 में, और इनके साथ भी साइबर किडनैपिंग जैसी चीज हुई थी। हुआ यह था कि इन्हें किडनैप कर लिया गया था और इनका ही ईमेल यूज किया जा रहा था इनके दोस्तों से कांटेक्ट करने के लिए। अब ये पहला केस था जो इंडिया में आया था जिसमें साइबर किडनैपिंग प्लस जो ट्रेडिशनल तरीका था किडनैपिंग करने का वो भी यूज था। तो इन्होंने फिजिकली उनको किडनैप कर लिया था और उनके ही मेल के जरिए उनके दोस्तों से कांटेक्ट कर रहे थे कि मैं किसी ट्रैवल में फंसा हुआ हूँ और मुझे इतने अमाउंट की ज़रूरत है। तो 50 लाख रुपए मांगे गए थे उनको छोड़ने के लिए। तो ये पहला केस था इंडिया में। उसके बाद केस आते गए। लाइक 2016 में एक केस था नोएडा का जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था। अब इनको भी किडनैप किया गया इनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज देख देख कर, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले किया है कि आप जो भी पोस्ट करते हैं, यहाँ चेक इन किया, यहाँ पे मैंने खाना खाया, मैं इसके साथ हूँ और इतने अदर्स हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली आज से 5-4 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी। हम सभी जब फेसबुक में ये सारी चीज़ें अपडेट करते थे, जब कभी भी कहीं भी घूमने जाते थे, तो उस वक्त 2016 की बात है ये। उस वक्त इन्होंने भी अपडेट की थी सारी डिटेल और इनको ट्रैक कर रहे थे किडनैपर। इनको भी किडनैप किया गया और इनसे भी एक अच्छा बड़ा अमाउंट मांगा गया इनको रिलीज करने का। सो इस तरह की बहुत सी कहानियां हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। अब बात यह है कि इतनी कहानियों से हम क्या सीख रहे हैं और हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है दोस्तों कि हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी प्राइवेसी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा सा रिजर्व रहने की ज़रूरत है। ऑल्दो सोशल मीडिया इन्वॉल्व है हमारी एक्टिविटीज़ में, हमारी डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें ज़रूरत है रिजर्व रहने की। आपको भी मालूम है कि आपका स्मार्टफोन आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। वो ट्रैक कर लेता है कि आप कर क्या रहे हो, कहाँ पे क्या सर्च कर रहे हो, कब क्या परचेज करने वाले हो, कब क्या देख रहे हो, कब कौन से चैनल पे हो। वो सारी चीज़ें समझना होगा आपको कि ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया और मोबाइल और एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो भी हैं वो सब आपको ट्रैक कर रहे हैं। तो आप एटलीस्ट जो कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, वो तो कंट्रोल करो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं अपनी चीज़ों को प्राइवेट से पब्लिक करने में। चीज़ों को प्राइवेट ही रखना है जितना हद तक हो सके। अब दूसरी बात, अगर आप भी किसी ऐसे इंसिडेंट से रूबरू होते हैं, कोई आपको भी कॉल आता है और बताया जाता है आपको कि XYZ को किडनैप कर लिया गया है, अब आप ऐसा ऐसा करिए, तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है। वहाँ पे आपको उनके कॉल में समझना है और उस इंसान से बात करने के लिए कहना है जिसके किडनैपिंग की बात हुई हो। अगर वो बात करवाता भी है तो क्योंकि ये साइबर किडनैपिंग है उसने फिजिकली नहीं पकड़ा होगा, और अगर इन केस पकड़ा भी है तो आवाज़ से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे आवाज़ को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं कि आपकी सेम आवाज़ पे आपसे बात की जा सकती है। तो ऐसे में आप ये कोशिश करें कि एक ऐसा मोमेंट के बारे में उस इंसान से बात करें जो मोमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको या उसको ही पता हो। फ्रेंडशिप में भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं, रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है, यहाँ तक कि आपके नेबर हैं उनमें भी पॉसिबल है। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान और सामने वाला इंसान जानता है उनको डिटेल में। सो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करें। अब हो सकता है आप ये बोलें कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं दोस्तों। जब आपको किडनैपर बात करा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये साइबर किडनैपिंग का केस है, यहाँ पे वो इंसान मौजूद नहीं होगा, और अगर है तो आपको पता चल जाएगा इन तरह की डिटेल बातों से, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया। दूसरी चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, यानी कि जो भी कॉल हो रही है उसको रिकॉर्ड करें ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। उसके बाद जो मैसेजेस आ रहे हैं अगर उसमें भी क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप इस अकाउंट में या इस तरह से पैसे ट्रांसफ़र करो तो ही हम रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह के केस में भी आपको उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स रखने हैं आपके पास। पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। ऑल्दो आप किडनैपर को कह दीजिए कि हाँ ठीक है, हम सारी बातें समझ रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम करेंगे भी, सो दैट वो रिलैक्स रहे। पुलिस को भी ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और साइबर सेल को भी कांटेक्ट कीजिए इन सारी चीज़ों को लेके। सो दोस्तों ये कुछ सावधानी थी जो आप बरत सकते हैं। इसके साथ साथ अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अगर आपने पुलिस स्टेशन पे भी कांटेक्ट कर लिया है तो साइबर सेल को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 1930 में। अदर देन दैट cybercrime.government.in पे भी जाके आप मेल कर सकते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो ज़रूरी समझता था मैं आपको बताना, बिकॉज एक ऐसी चीज़ है जो चलती चली आ रही है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या जिसमें हम बहुत
कम ध्यान दे रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो या इससे आपको थोड़ी भी वैल्यू मिल रही हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप इस तरह के अपडेट्स से अपडेट रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।